जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में आपको अप्रैल महीने में जिन 5 राशियों की शादी फिक्स होने जा रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इस बारे में संक्षेप में बता दूं कि गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसके पश्चात ये योग बनेंगे। वर्तमान समय में खरमास चल रहा है, खरमास के चलते जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा रहे, लेकिन एक बार खरमास समाप्त होने के पश्चात सभी शुभ कार्य किए जाएंगे और खरमास 14 अप्रैल को समाप्त होने जा रहा है। तो सभी बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। खरमास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ग्रहों के राशि परिवर्तन की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कुछ उपाय भी बताऊंगा कि कैसे आप शुक्र और गुरु को मजबूत कर सकते हैं, और फिर उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताऊंगा जिनकी शादी अप्रैल महीने में फिक्स होने जा रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें ए से लेकर जेड तक की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। अब तक हजारों कुंडलियां बनाई गई हैं, जातकों को इससे लाभ भी प्राप्त हुआ है। और यह न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर जितने भी देश हैं उनमें से कई चुनिंदा देशों के लोग को भी केपी की वाणी से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात फायदा प्राप्त हुआ है। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप महादेश के कुछ लोग शामिल हैं। तो केपी की वाणी लगातार कार्यरत है, अपने कार्य में भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जो भी व्यूअर्स अपना राय सलाह परामर्श देते हैं उनके परामर्श का भी बखूबी ख्याल रखते हैं और उन पर पालन भी करते हैं। कंसर्न यानी संज्ञान लेकर तत्काल से उन चीजों में सुधार किया जाता है। वहीं कई ऐसे जातक हैं जो केपी की वाणी की भविष्यवाणी को लेकर असमंजस में रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जानकारी में किसी प्रकार की कोई ना कोई त्रुटि है। तो आपको बता दें ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर जानकारी दी जाती है, व्यक्ति विशेष पर यह निर्भर नहीं करता है। अगर आपकी चंद्र राशि ज्ञात है आपको तो चंद्र राशि जातकों के लिए यह पूरी तरह से सत्य रहती है। वहीं आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके माता पिता परेशान है, आपके रिश्तेदार परेशान है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, संतान योग, राजयोग, धन योग, भाव योग, इन तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 8521835670 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए हैं, आप कमेंट करके भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं तो आप इसके लिए समय तत्काल ही संपर्क कर सकते हैं। वहीं कुंडली बनाने और मौखिक जानकारी देने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है। अगर आपकी शादी तय हो रही है या तय हो चुकी है तो आपको कुंडली मिलान की सलाह दूंगा। कुंडली मिलान से आपके वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। नारी दोष, भकुर दोष लगने पर इस तरह की परेशानियां आती हैं, उसके लिए उनका निवारण अनिवार्य होता है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम खरमास के बारे में जानकारी देता हूं। तो खरमास तब लगता है जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से या मीन राशि में प्रवेश करने से इनके जो राशि स्वामी गुरु हैं उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसके चलते जो है खरमास लगता है। खरमास कुल मिलाकर 30 दिनों तक रहता है क्योंकि सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक
गोचर करते हैं। और जब खरमास समाप्त होता है उसके पश्चात ही कोई शुभ कार्य किए जाते हैं। खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही रहती है। हालांकि आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर शादी हेतु बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं, बातचीत से रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं, लेकिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, नहीं करनी चाहिए। तो खरमास तो यह है। अब आइए आपको ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताता हूँ। ग्रहों का राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार है। अप्रैल महीने का वृषभ राशि में शुक्र का गोचर हो रखा है। मीन राशि में वर्तमान समय में सूर्य का गोचर हो रखा है। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में, सूर्य का गोचर 14 अप्रैल तक जो है मीन राशि में, तत्पश्चात मेष राशि में होगा। गुरु का वर्तमान समय में गोचर मीन राशि में है और 22 अप्रैल के पश्चात मेष राशि में होगा। इसके अलावा बुध का गोचर मेष राशि में है, मंगल का गोचर मिथुन राशि में है, शनि का गोचर कुंभ राशि में है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के जो है ग्रह राशि परिवर्तन है। वही बात करें चंद्रमा के, तो चंद्रमा हर सवा 2 दिनों पर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और इस वजह से चंद्रमा के चलते जो है कई जातकों को लाभ और नुकसान उठाना पड़ता है। तो यह तो मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी दी। आइए अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ। तो उपाय कुछ इस प्रकार है। गुरु और शुक्र जो है लड़कों और लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं। कर्मों के जो देवता हैं शनिदेव हैं, उनके शुभ यानी उनकी कृपा से अगर वो शनिदेव प्रसन्न है तो फिर आपके विवाह के योग बनते हैं। अगर वो अप्रसन्न रहते हैं तो विवाह में बाधा आती है। शनि के रहने पर विवाह भाव में 30 वर्ष के पश्चात ही शादी के योग बनते हैं। जान पहचान घर परिवार सदस्य मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में बाधा आती है जब शनि रहते हैं तो। और शनि के रहने पर 30 वर्ष के बाद विवाह के योग बनते हैं। केतु के रहने पर 30 वर्ष के पश्चात विवाह के योग बनते हैं। केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में बाधा आती है। तो केतु और शनि के जो है प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी की पूजा करने का विधान है। वहीं लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करें। और जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो स्वतः ही सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो आप शिव जी की पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं। देवों के देव महादेव संग मां पार्वती की पूजा उपासना के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन समर्पित होता है। इस दिन में अगर आप माता रानी और देवों के देव महादेव की पूजा उपासना करते हैं तो न केवल आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी, बल्कि अविवाहितों के लिए विवाह के योग्य बनते हैं। वहीं अगर महिलाएं जो विवाहित हैं उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनके पति की आयु लंबी होती है अगर आप शिव जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं। अगर आप 7.5 से पीड़ित हैं, शनि की ढैया से पीड़ित हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। इससे शनि की जो 7.5 है और ढैया है उसका प्रभाव छीन होता है। तो इसके लिए रोजाना जल में काले तिल मिलाकर, गंगा जल मिलाकर, बेलपत्र पर राम राम लिखकर जो है शिव जी को अर्पित करें तो इससे जो है शुभ प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो शुक्र जो है लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। तो अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, अगर शुक्र आपका कमजोर हो गया है तो आप शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना करें। श्वेत वस्त्र धारण करें सोमवार शुक्रवार के दिन। और इन 2 दिनों में जो है देवों के देव महादेव संग मां पार्वती की पूजा उपासना करें। शुक्र कमजोर रहने पर शुक्रवार के दिन जो किसी अविवाहित कन्या को जो है श्रृंगार का सामान अगर भेंट करते हैं तो भी शुक्र मजबूत होता है। अन्यथा माता रानी के दरबार में जाकर जो है श्रृंगार का सामान अर्पित करें उन्हें और अपने शीघ्र विवाह की कामना करें। तत्पश्चात आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए सोमवार शुक्रवार का दिन समर्पित होता है। इन 2 दिनों में जो है शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु का मजबूत करना अनिवार्य है। जैसा कि आपको पता है गुरु का राशि परिवर्तन इस साल का सबसे बड़ा होने जा रहा है। 22 अप्रैल को, कई ज्योतिष 21 अप्रैल की तिथि गणना कर रहे हैं, वहीं कई ज्योतिष 22 अप्रैल को माने। तो 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो गुरु के राशि परिवर्तन से जो है 5 राशियों के जो है शादी फिक्स होने जा रहे हैं अप्रैल में। और 25 दिनों में जो उनके घर रिश्ते आने वाले हैं और रिश्ता जरूर ही पक्का हो जाएगा इन 5 राशियों की। तो ये भाग्यशाली 5 राशियां कौन कौन है उसके बारे में बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं गुरु को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो गुरु को मजबूत करने के लिए आपको भगवान श्री हरिविष्णु जी के शरण चरण में रहना है। भगवान श्री हरिविष्णु जी की पूजा उपासना करना है। अगर आप भगवान श्री हरिविष्णु जी की पूजा उपासना करते हैं तो गुरु मजबूत होता है। गुरु के मजबूत रहने से आपके सभी जो भी दोष हैं आपके जीवन में व्याप्त हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। शीघ्र शादी के भी योग बनते हैं। क्योंकि आज गुरुवार का दिन है और कल शुक्रवार का दिन है, तो गुरु शुक्र को मजबूत करने के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो गुरुवार का व्रत करें, पीले वस्त्र धारण करें, उत्तर पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोएं, कमरे में राधा कृष्ण जी की तस्वीर लगाएं
तो इससे गुरु मजबूत होता है। वहीं अगर आप मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं तो मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रूम ग्रूम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप माँ कात्यायनी की पूजा हेतु करें और माँ कात्यायनी के जो है मंत्र अवश्य जाप करें, इससे ही शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो आप मंत्र को जो है मंगा भी सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। भाई गुरुवार का व्रत किस प्रकार करना है उसकी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें, आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको शॉर्ट में हस्तरेखा से जानकारी देता हूं। तो अगर जिन जातकों को जन्मदिन ज्ञात नहीं है, जिन जातकों को कुंडली नहीं बनी हुई है, जिनके माता पिता ने जन्म कुंडली नहीं बनवाई है, ना ही जन्म तिथि याद है उनको, तो आपको बता दे कि हथेली में 3 रेखाएं होती है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। हृदय रेखा के समीप एक रेखा हथेली के नीचे होती है जिसे विवाह रेखा कहा जाता है। विवाह रेखा हृदय रेखा के समीप हो तो शीघ्र विवाह होती है, और अगर विवाह रेखा हृदय रेखा से दूर हो तो शादी में देर होती है। हृदय रेखा और विवाह रेखा जितने ही निकट रहते हैं उतने ही विवाह जल्दी होती है। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा के बेहद समीप हो तो 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच शादी हो जाती है, और हृदय रेखा विवाह रेखा छोटी उंगली के समीप हो, बुद्ध पर्वत के समीप हो तो 25 के पश्चात 30 से पूर्व शादी के योग बनते हैं। विवाह रेखा अधिक उभरी होनी चाहिए। तो यह तो जानकारी मैंने आपको हस्तरेखा से दी है। आइए अब मैं आपको उन राशियों से अवगत कराता हूं। तो पहली जो राशि है मेष राशि है। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। इसके तहत जन्म लेने वाले के लिए जो आने वाला 2 महीना है मई और जून, वो विवाह के योग बना रहा है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और गुरु का राशि परिवर्तन मेष राशि में ही होने जा रहा है। वर्तमान में मेष राशि में राहु का गोचर हो रखा है। इनके लिए रिश्ते अचानक से आ सकते, चूंकि अब 25 दिन रह गए हैं अप्रैल के, तो 25 दिनों में आपके रिश्ते तय हो सकते। 22 अप्रैल के पश्चात, अभी तो वर्तमान समय बातचीत चल रही है, 22 अप्रैल के पश्चात जो है आपके विवाह तय हो सकते। तो आपके रिश्ते काफी मजबूत भी होंगे। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आप अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, उनके माता पिता से बातचीत कर सकते हैं, अपने माता पिता को बता सकते हैं यह समय अनुकूल है, खासकर खरमास के पश्चात। तो इससे जो है आपके विवाह तय होने के यानी प्रेम विवाह के भी योग। तो आप प्रस्ताव आप रख सकते हैं विवाह हेतु, आपको अवश्य मंजूरी मिल जाए। तो बात करें मई और जून के, तो इस 2 महीनों में जो है मेष राशि के जातकों के गुरु के राशि परिवर्तन से विवाह के 100% योग है। साथ ही अप्रैल में शादी के तय होने के भी योग बन रहे हैं, यानी कुल मिलाकर कह शादी लगभग तय हो चुकी है बातचीत के जरिए, आपकी हाँ की बाकी है। दूसरी जो राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले ऐसे जातक जो सिंगल हैं, लंबे समय से अपने पार्टनर की तलाश में हैं और पार्टनर अभी तक नहीं मिल पाया, यानी उनकी शादी नहीं हो पाई है, तो उनके लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। वर्तमान समय में शुक्र का गोचर वृषभ राशि में हो रखा है, तो 25 दिनों तक आपके लिए रिश्ते आएंगे और इस दौरान आपके रिश्ते तय भी हो जाएंगे, और अप्रैल में शादी तय होने के प्रबल योग हैं, क्योंकि आज राशि परिवर्तन हो चुका है शुक्र का, और आज से 25 दिनों तक जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो ऐसे जातक जो वृषभ राशि के अविवाहित हैं उनके लिए समय शुभ है। आप शिव जी की पूजा अर्चना उपासना करें तो आपके लिए शुभ योग बनेगा विवाह के। अप्रैल में शादी फिक्स हो सकती है और उसके पश्चात मई और जून में शादी होगी ही। वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए भी यह समय बेहद ही अनुकूल है, क्योंकि शुक्र जो है प्रेम, सुख, रोमांस, ऐश्वर्य, शोहरत इन सब का ही कारक माना जाता है। लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं, तो वृषभ राशि के लड़कों के शादी के प्रबल योग है। मई और जून महीने में आप 7 फेरे ले सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि जो है राशि चक्र की तीसरी भाग्यशाली रखी राशि जो है मिथुन है। वहीं गुरु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाला है। वर्तमान समय में मंगल का गोचर मिथुन राशि में हो रखा है, और मिथुन राशि में मंगल के गोचर से मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम विवाह के प्रबल योग बना रहा है। वहीं जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो मिथुन राशि के 11वें भाव में गोचर करेंगे, और ज्योतिष 11वें भाव का भी अध्ययन करते हैं, 11वें भाव का विश्लेषण करते हैं, और इनकी दृष्टि जो है गुरु का वो 5वें और 7वें भाव यानी कि 5वें और 7वें घर पर बन रही है। इसके लिए जो है मिथुन राशि के जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। बात करें विवाह के अविवाहित जातकों के लिए तो उनके लिए रिश्ते तय हो सकते हैं अप्रैल में, और आने वाले 2 महीनों में मई और जून में आप शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी यह समय बेहद ही अनुकूल है। गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए सुख, ऐश्वर्य, शोहरत, कामयाबी लेकर आने वाला है, क्योंकि गुरु जो है न केवल विवाह के कारक माने जाते हैं बल्कि कारोबार के भी
उत्तम होते हैं, यानी गुरु जिनका मजबूत होता है उनके लिए जीवन में तरक्की उन्नति बहुत आसान हो जाती है। तो मई में जो है विवाह के योग बनेंगे और शादी जो है 22 अप्रैल के पश्चात निश्चित ही फिक्स हो जाएगी, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो विवाह भाव होता है, उस समय आपके प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे और अगर कोई विवाह में बाधा आ रही है तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी। इससे अविवाहित जातकों को बेहद फायदा होने वाला है। अगली जो राशि है वो धनु राशि है। तो धनु राशि के जातकों के पंचम भाव में गुरु प्रवेश करेंगे और उनकी दृष्टि 7वें भाव और पंचम भाव में पड़ेगी। ज्योतिष पंचम भाव और सप्तम भाव को देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं और इससे ज्ञात करते हैं कि जातक की शादी कब। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी शादी तय होने के प्रबल योग हैं और उसके पश्चात जो है मई और जून में शादी के योग बन रहे हैं। इसके अलावा गुरु की जो उच्च राशि है वो कर्क है, तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। कर्क राशि के जातक के भी विवाह के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर आपको 5 राशियों की जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते अपनाते तो उपयोग करते तो अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर ले। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं, अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सद्भाव और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।